जय हिंद। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आप देख रहे हैं कि कई बार लगातार कई कारण से डेट बढ़ता चला गया। अब जो छात्र सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी बीच बीच में परेशानी होती है कि फिर से पुनः इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन कारण ऐसा रहा कि समझिए कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग का मजबूरी भी रहा कि यहाँ डेट बढ़ाना ही था, क्योंकि तांती ततवा वाला मामला था, उनको ईबीसी में कर दिया गया तो उनको सुधार करवाना जरूरी था। इस बीच में अभी देखेंगे कि जब डेट एक्सटेंड किया गया, दोबारा से फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया, तो सबसे ज्यादा, चूंकि सीट तो एक बड़ा ही 4016 यानी 4000 प्लस सीट हो गई है, इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेजुएट लेवल नॉन टेक वाले बच्चे थे वो दोबारा से इसमें ऐड हो रहे हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 आप लोग जो आईटीआई बेस्ड इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड थे, तो उनकी तो संख्या में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हुआ, चूंकि पहली ही बार में, दूसरी बार में मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म भर चुके थे। तो ये जो अभी बदलाव हुआ है, तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डेट अभी फॉर्म भरने का ही बढ़ाया गया तो एग्जाम इसका कब तक हो सकता है। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, चूंकि मैक्सिमम संभावना है कि इसका एग्जाम आपका टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी, और टीसीएस का पूरा शेड्यूल देख रहे हैं कि अभी पैक है। तो जब एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो जाएगा इस लॉट का, तो उसके बाद ही संभावना बनेगी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एग्जाम होने का। तो मैं भी रखिए कि दिसंबर लास्ट में आपका एग्जाम हो भी सकता है। लेकिन अभी मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, पूरा डिटेल इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर माजरा क्या है और लास्ट मोमेंट में छात्रों को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, आप सब जानते हैं कि अभी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के माध्यम से जो हमारे कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों को क्या किया गया है, एक नोटिस आपके बीच आई है। मैं उस पर विशेष रूप से आपको पूरी जानकारी देता हूं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन जो है मन में ना रहे। इस नोटिस में कई सारे बच्चे बार बार पूछते हैं, सर हम भी अपने मार्कशीट में एडिट कर सकते हैं कि नहीं? सर हमारा सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर डाला गया, एडिट कर सकते नहीं? सर मेरा फादर्स नेम में गलती हो गई, एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो साथियों, यहां स्पष्ट ये मेंशन किया गया है, जो कि पोर्टल ओपन हो चुका है, आप ये देख रहे हैं। बीएसपीएसएल के वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो उस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहां आपको मिलेगा फ्रंट पेज पर एडिट विंडो लिंक फॉर बीएसपीएसएल एक्सटर्नल इक्विपमेंट ओनली फॉर ताती तत्वा कास्ट। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे जो किसी भी पद पर, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का पद हो, जूनियर इंजीनियर का पद हो, टेक्नीशियन हो, या फिर अकाउंट क्लर्क हो, या कमर्शियल करस्पॉन्डेंस क्लर्क हो, सारे पदों के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, वो सभी कैंडिडेट्स में जिन भी छात्र का ताती तत्वा जाति में वो थे, वो पहले एससी के अंदर थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया था। ठीक है, अब उनकी जाति सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कहां पर चली आई है, उनको ईबीसी कैटेगरी में भेज दिया गया है। अब जब उन छात्रों को ईबीसी कैटेगरी में भेज दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बच्चे अपने फॉर्म्स में एडिट कर सकते हैं। लेकिन अपने फॉर्म में वो सिर्फ और सिर्फ एडिट क्या कर सकते हैं, तो जो कैटेगरी पहले उन्होंने एससी सेलेक्ट किया था उसी को अब ईबीसी करके आप फॉर्म को फिर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात, बहुत सारे बच्चे का था कि सर हमने तो फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट जो 15 हमारा अक्टूबर रहा है, तो उस समय तक कोई नोटिस आई नहीं थी, तो हमने दोबारा से फॉर्म भर दिया। तो अगर आपने दोबारा से फॉर्म फिर से भर दिया है तो अब आपको कुछ करने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे लास्ट सबमिटेड फॉर्म को ही बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फाइनल मानेगी और उसी के आधार पर आपका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जाम भी होगी। जरा नोटिस देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 21 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपको सुधार करने के लिए दिया गया है, सिर्फ वही बच्चे जो ताती तत्वा जाति से हैं। उसके बाद यहां लिखा गया है आरक्षण से संबंधित सुधार यहां पर हो जाएगा। उपरोक्त पदों के लिए होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा। ठीक है, यानी आपको परीक्षा कब होगी, समझ गए? सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ऑनलाइन एग्जाम होनी है, वो कब होगी इसके बारे में मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपको अविलंब सूचना आ जाएगी। अब बड़ा सवाल यही रह रहा है छात्रों का कि भाई एग्जामिनेशन कब होगी, तो हम सभी बातों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज थी कि एडिट हो रहा है
तो सिर्फ हो रहा है ताती तत्वा जाति की कैटेगरी SC से ABC, बाकी किसी भी तरह का एडिट नहीं हो रहा है, इसीलिए परेशान नहीं होना है। और दूसरी बात, जिन छात्रों ने भी मार्कशीट का नंबर भर दिया था सर्टिफिकेट के जगह पर, अगर वो नंबर सही भरा है तो उनको भी बहुत मेंटल स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। उस समय जब वेरिफिकेशन होगा तो उस समय में आप अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सहानुभूति पूर्वक आपकी बातों को स्वीकार किया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो आप एफिडेविट बनवा करके आपको समय देना पड़ जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, समझ गए। लेकिन यदि सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर डाला, वो भी गलत डाला, तब तो ऑब्जेक्शन है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। आगे हम बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि एग्जामिनेशन की चर्चा जहां तक चल रही है, तो आप यहां देख रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 का एग्जाम 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच होना है। ठीक है, ये एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई 25 से लेकर के 29 नवंबर के बीच ये एग्जाम होना है। ठीक है, फिर आपका 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में RPF का एग्जाम होना है। फिर 16 से 26 दिसंबर के बीच में आपका साहब जी टेक्नीशियन का एग्जाम होना है। फिर जेई का एग्जाम 6 से 13 दिसंबर के बीच होना है। मतलब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट कि 13-26 दिसंबर तक इधर आपका पूरा स्लॉट क्या हो रहा है, पैक हो जा रहा है। ठीक है, TCS के अंदर ही सारी एग्जामिनेशंस हैं। उसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो एक्सटर्नल वैकेंसी हमारी थी वो तो 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरवा ली गई दूसरे फेज की, लेकिन इंटरनल वैकेंसी जो निकली है साहब जी, ये इंटरनल वैकेंसी के लिए जो पोर्टल है वह 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच खुलना है। ठीक है, जितने ये जो वैकेंसी आपकी है टोटल 553 पदों के लिए, 553 पदों के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरी में जो हमारी वैकेंसी आई है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, ये किसके लिए है साहब जी, आंतरिक नियुक्ति के लिए। यहां स्पष्ट लिखा है आंतरिक। तो ये 553 पद पर जो बहाली है वह आपका 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक पोर्टल खुलेगा और फिर इसकी फॉर्म फिल करवाई जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब ये डेट यहां पर फिक्स है तो 15 नवंबर तक तो एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल भी नदारद है, और उसमें भी आपका 10 नवंबर तक तो छुट्टियों का ही समय रहेगा, ऑलमोस्ट आपकी दीपावली छठ वगैरह को लेकर के। और बिहार में आप जानते हैं छठ एक बहुत वैल्यूएबल फेस्टिवल है हमारे बिहार के लिए, आस्था का पर्व है, हमारे गौरव का पर्व है। अब इस कारण से 15 नवंबर तक तो एग्जाम आपका पूरा आप माइंड में मेकअप कर लीजिए कि नहीं होने जा रहा है। 15 के बाद समय कहां बच रहा है, फॉर्म को स्क्रूटनाइज करने का काम 26 के बाद जब चालू किया जाएगा तो 15 के बाद फिर आपकी क्या आ गई साहब जी, असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जामिनेशन आ गया। ठीक है, इसीलिए कई सारे छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम BSPSL की तरफ बढ़ें कि असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ बढ़ें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं वैकेंसियां बहुत मुश्किल से आती हैं, लंबे इंतजार के बाद आती हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल बैलेंस्ड होकर चलना होगा। असिस्टेंट लोको पायलट में 2 चरण में एग्जाम होगा, फिर आपका साहब जी साइको भी वहां होना है, उसके बाद फिर आपका मेडिकल भी है। यहां मेडिकल वगैरह का कोई झमेला नहीं है, एक एग्जाम और पक्का सिलेक्शन। आपके घर के पास की नौकरी है, अपने राज्य में रहेंगे, कभी भी आप अपने घर 4 से 6 घंटे के भीतर पहुंच सकते हैं। अपने ऑन जॉब है, ये बहुत बेहतर जॉब है। सैलरी 2 साल के संघर्ष के बाद, प्रोबेशन पीरियड के बाद सैलरी भी बहुत हैंडसम हो जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 के एग्जामिनेशन को भी आपको माइंड में लेके चलना है। मैं आपको बताऊंगा कि अब की जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति के आधार पर एग्जामिनेशन की जो संभावना बन रही है, मैं संभावना बता रहा हूं, मैं डेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं विभाग से यह भी आग्रह करता हूं कि 26 तारीख के बाद विभाग अविलंब एक नोटिस दे दे जिसमें यह मेंशन हो जाए कि छात्रों का एडमिट कार्ड इतने तारीख के बाद मिलेगा और परीक्षा इस समय में होने जा रही है, इसकी पुख्ता जानकारी दे दे, ताकि छात्रों के अंदर जो कहीं ना कहीं भ्रम है, कहीं ना कहीं थोड़े मन में परेशानी है, चिंता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब आते हैं साहब जी हम इस बात पर कि संभावना जो बन रही है वो दिसंबर लास्ट जा रही है और जनवरी जा रही है। ये मैं संभावना बता रहा हूं साहब, डेट देने का काम तो विभाग को करना है और मैं आपके साथ पूरी तरह से प्रयासरत रहूंगा कि डेट की जानकारी भी अविलंब क्लियर होकर आ जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि अविलंब इस जानकारी को भी खुलासा करने का अवसर मिलेगा और आपके बीच ये डेट आएगा। लेकिन जब तक डेट नहीं आ रहा है क्लियर,
तब तक आप घबराएंगे नहीं, तब तक आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो बच्चे CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं वो सभी छात्र 5 से 6 घंटे का समय यहां पर देंगे। मैथ, रीजनिंग, ठीक है साहब जी, साइंस और आपका जीके, इसको मिलाकर देंगे। यहां पर रीजनिंग और जीके से बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी आपको मदद मिल जाएगा, BSPSCL में भी आपको मदद मिल जाएगा, ठीक है। रही बात बाकी जो समय बच रहा है मैं उस पर आता हूं। जीके तो यहां पर आपका नेशनल इंटरनेशनल हिस्ट्री है, यानी अब जो टाइम बचा है बच्चों के पास वो मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना बचा है, ठीक है। तो इस 1.5 से 2 महीना का हम एनालिसिस के तौर पर बता रहे हैं। अगर डेट आ जाती है तब तो और लिमिट हो जाएगा समय। तो आपको यहां देखना है कि जीके में 10 अंक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और ये जीके अगर आप ALP के लिए पढ़ रहे हैं तो वहां से भी कवर हो रहा है। और इस जीके में बेहतर स्कोर आप तभी कर सकते हैं, आपका 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो करंट से होता है, 1 से 2 क्वेश्चन अपने स्टेट बिहार से होता है, साइंस टेक्नोलॉजी से 1 क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल से भी आपका करंट आ गया वहां से, तो मोटा मोटी पॉलिटी से भी आपका 2 क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन रहेगा। तो आप एक अप्रोच के आधार पर अगर चलते हैं तो अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर करते हैं तो नेचुरली 3 से 4 क्वेश्चन आपका टकरा सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी या फिर पुरस्कार वगैरह हो गए, नई नियुक्तियां हो गई, ठीक है, फिर बजट का जो प्रोविजन है वो हो गया, संविधान के कई धाराओं का जो प्रारूप है वो सब हो गया। अगर उन सभी चीजों को आप थोड़ा स्टडी करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 7 नंबर तक तो यहां अचीव कर सकते हैं, 6 से 7, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा साथियों। तो 6 से 7 का लक्ष्य आप यहां पर रखें। फिर रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में मुझे पूरा विश्वास है कि 10 में 10 आप ला सकते हैं, क्योंकि यहां पर साहब जी सिमिलरिटीज, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप है, जहां से 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन सिमिलरिटी और एनालॉजी से रहता है। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप रीजनिंग की तैयारी तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए भी कर ही रहे हैं, तो 10 का 10 यहां से पक्का लेकर आना है। हिंदी और इंग्लिश की जहां तक बात है, अभी वर्तमान में जो बच्चे ALP में लगे हैं वह इस पर उतना ध्यान अभी नहीं भी दें तो चलेगा, और जो बच्चे ALP के लिए मान लीजिए मेडिकली फिट नहीं है वो इसको भी लेकर चलेंगे। तो मेरा यह सजेशन है साहब जी, ये 2 चैप्टर तो आपका ALP के साथ कवर हो गया, 2 सब्जेक्ट रहा ये, इस पर आप 1 से 1.5 घंटे का समय दीजिए, 1.5 आवर दीजिए। जो हिंदी की चीजें हैं वही इंग्लिश में है, तो आपको सिनोनिम एंटोनिम रट लीजिए, 2 क्वेश्चन गारंटी है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन है, आइटम फ्रेज से 1 क्वेश्चन है, पैसेज कंप्रीहेंशन से आपका 3 क्वेश्चन रहेगा। यानी आप अगर चाहते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो इंग्लिश में तो 5 ही मार्क्स है, तो अगर एंटोनिम, सिनोनिम, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम फ्रेज को कवर करते हैं तो आप मान लीजिए 3 प्रश्न तो जरूर इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। फिर रही ग्रामर में, तो वोकैबुलरी से आपका 1 क्वेश्चन रहता है, कंप्रीहेंशन पूछता है तो 2 से 3 क्वेश्चन वहां रहेगा। एरर, शब्दों में वाक्य में अगर गलत है, त्रुटियां हैं तो वहां से क्वेश्चन रहेगा। विलोम और समानार्थी शब्द से 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मुहावरे से 1 क्वेश्चन रहेगा। तो हिंदी में कम से कम आप 7 से 8 नंबर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं इन सभी चीजों को याद करके, ठीक है साथियों। फिर तो मैं आपको कह रहा हूं 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी और इंग्लिश को मिला के दीजिए, बाकी ये दोनों सब्जेक्ट्स में भी आप 2 घंटे का समय निकालिए, ठीक है। फिर रही बात कंप्यूटर, तो ये वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स है, 15 मार्क्स यहां से आने हैं, ठीक है। और इस कंप्यूटर में जो है साथियों, आप 15 मार्क्स में कम से कम 13-14 नंबर तक पहुंचने का प्रयास जरूर करिए, और ऐसा करने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय जो है वो कंप्यूटर पर प्रतिदिन देना पड़ेगा, ठीक है। और आ जाते हैं सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट, वो है हमारा ट्रेड। तो ट्रेड थ्योरी के लिए अब जो समय बचा है, इसमें सबसे पहले आप क्या काम करिए, जो भी नोट्स आपने क्लास करने के बाद तैयार किए हैं, या जो मेरी रुक्मिणी पब्लिकेशन की BSPSCL की बुक है, इसके थ्योरी को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। थ्योरी रिवाइज करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद न्यूमेरिकल्स को आप कवर करने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूं मैक्सिमम 12 से 15 न्यूमेरिकल पूछ सकता है, 35 क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही होंगे, और ये 12 से 15 हर एक
सेट में न्यूमेरिकल नहीं होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 5 होगा, किसी में 10 होगा, लेकिन टोटल 50 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ होंगे, बाकी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे। इसीलिए थ्योरी पर अगर आपकी पकड़ बढ़िया है तो आप बिल्कुल परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आपका लक्ष्य यहां पर साहब जी कम से कम 40 के आसपास का होना चाहिए। अगर आप 40, 41, 42 नंबर तक ट्रेड में पहुंचने की ताकत बना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है कि हो ही जाएगा। अंडरग्राउंड केबल से न्यूमेरिकल रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर से रहेगा, ट्रांसफार्मर से रहेगा, 3 फेज इंडक्शन से रहेगा, सिंगल फेज से रहेगा, सिंक्रोनस से रहेगा, समझ गए। फिर आपका इल्यूमिनेशन से रहेगा, डोमेस्टिक अप्लायंसेस से रहेगा, डीसी मशीन से रहेगा, अल्टरनेटर और सर्किट ब्रेकर से न्यूमेरिकल रहेगा। इन सभी टॉपिकों पर न्यूमेरिकल्स आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। फॉर्मूले को एकत्रित करिए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल्स 5 से 6 जरूर पूछे जाएंगे, जो कि बहुत आसान होता है, उस पर आपको कंसंट्रेट होने की जरूरत है। तो मेरे विचार से आप कम से कम 3 घंटे का प्रतिदिन समय ट्रेड पर दीजिए। यानी अगर आप अभी से भी 6 से 7 घंटे का रेगुलर स्टडी करते हैं और प्रॉपर वे में करते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए, पहले एक एक चैप्टर को पूरा कमान कर लीजिए, तब जाकर के मिसलेनियस पर आइए। मिसलेनियस करने से आपको परीक्षा की क्या होगी, अनुभूति होगी। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मेरा विचार है कि इधर आप एएलपी को भी बैलेंस में लेके चल सकते हैं, इधर ये भी बैलेंस में लेके चल सकते हैं। और जैसे एक एग्जाम हो गया तो इस पर पूरा फोकस कर लीजिए, डेट आ गया तो इस पर फोकस कर लीजिए। यही रणनीति है जिससे आपको चलना है। साथियों, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अब आपकी मदद इस अंतिम समय में कैसे हो सकती है, मैं उस पर आ जाता हूं साहब। तो अब मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट है जहां 3000 से ज्यादा प्रश्नों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं। टॉपिक वाइज भी प्रश्न होंगे और यहां पर मिसलेनियस भी होंगे साहब जी, न्यूमेरिकल्स भी है। तो आप इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट से जुड़ सकते हैं, मात्र 299 रुपए में अवेलेबल है। और इससे जुड़ करके आप ट्रेड के जीवन भर में होने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपका महापैक ऑफर मैंने 50 टेस्ट दिया है। बीएसपीएसएल का फुल टेस्ट 100 क्वेश्चन का है, अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्कशन आपको मिलेगा मात्र 100 रुपीज में साहब जी। और ये दोनों टेस्ट आपको मिलेंगी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे। कहां मिलेगी, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक ऐप है, उस पर यह प्राप्त होगी साथियों, ठीक है। उसके बाद जिन छात्रों को थ्योरी में डाउट है, कंफ्यूजन है, डिटेल स्टडी नहीं कर पाए हैं, वो अंतिम समय में फास्ट रिवीजन के लिए हमारी रामबाण बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल थ्योरी पूरे बीएसपीएसएल के सभी चैप्टर्स का मिलेगा, ट्रेड का। और यही सेम चीज आपको कंप्यूटर में भी रामबाण है, तो आप 499 रुपए में रामबाण बैच को परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं और मात्र 199 रुपए में कंप्यूटर। और ये बैचेज मिलेंगी हमारी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। कहां मिलेगी, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगी साहब। और जो छात्र अभी हमारे साथ जुड़े हैं अंतिम में, ये हमारी बैच 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है, बूस्टर बैच। ये स्कोर बढ़ाने वाला बैच है। यहां बिल्कुल आपको लिखवाया जा रहा है, रटवाया जा रहा है और प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, फॉर्मूले का एजम्पशन करवाया जा रहा है, थ्योरी का निचोड़ बताया जा रहा है। जिन बच्चे ने अपनी थ्योरी को पढ़ लिया है और स्कोर उनका कम आ रहा है, तो वो स्कोर बढ़ाने के लिए जीरो लेवल की बात अगर हम करें तो बेसिक से आप बूस्टर बैच से जुड़ करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी का निचोड़ समझ सकते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल और उसके अप्रोच से क्वेश्चन बनाना सीख सकते हैं। तो ये रनिंग बैच है, लाइव हो रही है शाम 4 से 6 पीएम के बीच में, और ऑफलाइन में भी यह बैच अवेलेबल है साहब, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारे बाजार समिति सेंटर पर। तो अगर आप बूस्टर बैच से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी हमारे बैचेस से जुड़ करके अंतिम समय में अपनी तैयारी को मजबूती देना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 7070177240 हमारे इस इंक्वायरी नंबर पर बात करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ध्यान देना है, मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऑफलाइन टेस्ट एवरी सैटरडे संडे संचालित होती है शाम 7 से 8:30 पीएम के बीच में हमारे तीनों सेंटर पर। साथियों, अब रही बात बुक की, तो बुक के लिए मैं बता दूं, बाइलिंगुअल में आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए ये बुक अवेलेबल है। रुक्मिणी प्रकाशन की 20 सेट यहां पर है, जिसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। फिर रही बात बीएसपीएसएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के
सेशन 1, ये वॉल्यूम 1 है, जहां 15 सेट है, 5 ओरिजिनल और 10 प्रैक्टिस सेट है। ये दोनों किताबों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन दोनों किताबों के प्रश्नों को हमने विश्लेषण करने का काम बूस्टर बैच में किया है साहब जी। यहां पर आपको दोनों बुक के प्रश्नों पर हम परिचर्चा भी कर रहे हैं और कंसेप्ट भी आपको बता रहे हैं। फिर रही बात आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के लिए, स्पेशली 18 चैप्टर जो BSTSL का है, उसके लिए ये किताबें आपकी आई हैं रुक्मिणी प्रकाशन से। ये सारी बुक आप फ्लिपकार्ट से, अमेजन से और मार्केट से भी प्राप्त कर सकते हैं। बुक से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप ध्यान रखिएगा 7079212121 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों आप सब लोग जीतौर मेहनत करेंगे और खूब मन से पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आपको महसूस होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं पूरी कोशिश में हूं कि मैं आपके बीच अविलंब पहुंचूं और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी की जितनी हो सके उतनी मदद करूं। ठीक है, आप सबके जो भविष्य की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जैसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है आपको बताता रहूंगा। आप धैर्य रखें, बिल्कुल भरोसा न खोएं, हिम्मत रखें। कई बार सफलता के दरवाजे पर पहुंच करके हम पीछे हट जाते हैं और फिर हम लंबे समय तक के लिए चूक जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करें, धीरज बनाकर रखें। जब आप 5 साल नौकरी के लिए इंतजार कर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए आप 6 महीना इंतजार कर सकते हैं, तो अब बहुत कम समय बचा है। सारी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अविलंब आपके कंफ्यूजन का पटाक्षेप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।